महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बागी उम्मीदवार हर पार्टी के लिए समस्या बन गए हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी इसे बड़ी दिक्कत मान रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों की माने तो इस बार मैदान में करीब 150 बागी उम्मीदवार हैं। बीजेपी समेत हर पार्टी इस समस्या से जूझ रही है। देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक बीजेपी और सहयोगी दलों को इस स्थिति का पहले से अंदाजा था। स्थिति से निपटने के लिए समितियां भी बनाई गई थी। बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी है। देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि उनकी कोशिश रहेगी कि बागी नेताओं को चुनाव मैदान से हटने के लिए राजी किया जाए। उन्होंने बताया कि जब महायुति समन्वय समिति की घोषणा हुई थी तो तीनों पार्टियों के प्रतिनिधियों ने हर विधानसभा क्षेत्र में इसी तरह की समितियां बनाई। इन कमेटियों का मकसद था कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है उन्हें बागी न होने के लिए राजी किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कमेटियां काम नहीं कर रही हैं। महाराष्ट्र में नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 4 नवंबर है, तभी जानकारी होगी कि कितने बागी मैदान में डटे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति और कांग्रेस और सहयोगी दलों की महाविकास अघाड़ी के बीच माना जा रहा है। बीजेपी के साथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी है। कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी हैं। बीजेपी ने 288 में से 148 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस ने 103 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी का शिवसेना के साथ गठबंधन था, तब ये पार्टी बटी नहीं थी। उस समय बीजेपी ने 164 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। बीजेपी की सहयोगी शिंदे की शिवसेना ने 80 और अजित पवार की एनसीपी ने 53 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। महाविकास अघाड़ी के आला नेता 6 नवंबर को संयुक्त रैली में अपनी ताकत दिखाएंगे। इस दिन मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में रैली होगी। इस रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार के नेता शरद पवार मौजूद रहेंगे। तीनों दलों के दूसरे बड़े नेता भी इस रैली में मौजूद होंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इसी कार्यक्रम में महाविकास अघाड़ी अपनी गारंटी का ऐलान करेगी। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजों का ऐलान होगा। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़े नेताओं के सारे वोटरों को अपने पक्ष में करने के इरादे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सहारे पार्टी अपने पक्ष में हवा बनाने के इरादे में है। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि दीपावली के बाद बड़े नेता चुनाव प्रचार में दम लगाते दिखेंगे। पार्टी नेताओं के हवाले से मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में 8 रैलियां करेंगे, वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 15 रैलियां करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 40 रैली तक कर सकते हैं। पार्टी के दूसरे बड़े नेता भी महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में दिखाई देंगे। हरियाणा चुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी उत्साहित है और वो महाराष्ट्र में भी विरोधियों को चौंकाने के इरादे में है। आईपीएल की सभी 10 टीमों ने रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। दिल्ली की लिस्ट को देखकर कई लोग हैरान हैं। दिल्ली ने स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को रिलीज कर दिया है। पंत जब चोटिल थे और मैदान से बाहर थे, तब आईपीएल के दौरान दिल्ली टीम के डगआउट में मिस यू पंत का बैनर लोगों का ध्यान खींचता था। उधर चेन्नई सुपर किंग्स ने महेंद्र सिंह धोनी समेत 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। धोनी अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर हैं। वहीं मुंबई ने रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और तिलक वर्मा को रिटेन किया है। बेंगलुरु ने विराट कोहली समेत 3 खिलाड़ियों, तो पंजाब ने सिर्फ 2 खिलाड़ियों को रिटेन किया है।